खटीक मोहल्ले में रहने वाले सिलावट परिवार पर हमले के बाद पीड़ित पक्ष पर ही पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमारे साथ मारपीट करने वाले व्यक्ति यादव हैं और इसी कारण पुलिस द्वारा हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। जबकि विक्की सिलावट गंभीर रूप से घायल हैं और वो इंदौर के सुयस अस्पताल में कोमा में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि यदि पुलिस हम पर किसी प्रकार की कोई धारा लगाती है तो कोमा में पड़े विक्की सिलावट का इलाज कौन कराएगा। इंदौर के बड़ी ग्वालटोली स्थित खटीक मोहल्ले के रहने वाले सिलावट परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि हमारे परिवार पर 19 तारीख के दिन रात्रि में यादव परिवार ने अचानक से हमला कर दिया, जिसमें सिलावट परिवार के विक्की सिलावट को सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते वहां इंदौर के सुयश हॉस्पिटल में कोमा में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि जिन लोगों ने हमारे घर पर हमला किया उसमें बबलू यादव, विक्की उर्फ बाबू यादव, सोनू यादव, सागर यादव, आकाश यादव, गोलू यादव, सुनील यादव, राजू यादव हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने यह भी कहा कि शायद यह लोग यादव हैं, इसीलिए पुलिस द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं घायल विक्की के पिता ने कड़े शब्दों में कहा है कि यदि पुलिस प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता है तो पूरा खटीक समाज रोड पर आकर इसका सख्तीपूर्ण तरीके से रोड पर आकर विरोध प्रदर्शन करेगा। आशीष तिवारी की रिपोर्ट। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इंदौर खटीक का एक प्रतिनिधि मंडल आपके पास आया है शिकायत लेके। ये बबलू जो है उसके पिता है और वो बच्चा विक्की है जो कोमा की स्थिति में हॉस्पिटल में जीवन मृत्यु से खेल रहा है। उपरोक्त संबंध में पुलिस को शिकायत की गई, पुलिस ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। पुलिस ने उल्टा इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और धमकी देने की कोशिश की जा रही है कि इसमें आरोपी आप लोग देखिए, आप आरोपी वो स्वयं हैं जो 5-6 लोग हैं जिनके खिलाफ नामजद इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है।
ये कौन लोग हैं और ये यादव लोग हैं और इसमें है, मैंने दे रखा है इसमें आकाश यादव, गोलू यादव, सागर यादव, राजू यादव, ये बहुत सारे लोग हैं, सुनील यादव तो और राजू यादव, इन लोगों ने और सोनू यादव। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? झगड़े का कोई सिरा ही नहीं समझ में आया। ये तो इनके घर पर थे, यही जूम लेकर आए, इनके घर पे आए, उधर से एरिया से निकले और जो खड़ा था उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। क्या लगता है राजनीतिक प्रेशर के चलते आपकी काइम? ये राजनीतिक प्रेशर के चलते ही काम हो रहा है। कारण क्या होता है कि अगर पुलिस निष्पक्षता से काम करती तो हमको आपके पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुलिस ने काम नहीं किया और हमने एसपी साहब से भी बात करी, आला अधिकारियों से भी बात करी, उन्होंने भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। तो हमारी मजबूरी है कि आपके पास आकर इस बात को आपके माध्यम से बताया जाए ताकि आप भी इसके ऊपर हमारी सहायता करें और इस पर एक्शन लें। आपकी आगामी कार्रवाई क्या होगी? हमारी आगामी कार्रवाई, अगर इसके ऊपर कार्रवाई अगर आगे नहीं होती है तो इंदौर खटीक संघ व्यापक रूप से आंदोलन करेगा और अपनी ताकत बताएगा। क्या इन लोगों का बहिष्कार भी होगा? इन लोगों का बहिष्कार वहाँ के मोहल्ले के लोग कर रहे हैं, खुद ही मोहल्ले के लोग कर रहे हैं। जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों को सहयोग करना चाहिए, बल्कि उल्टा हुआ उन्हीं के पास बैठ के चाय पानी पीते हो तो अब उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। कितने लोग घायल हुए? इसमें 4, एक उनके पिताजी हैं ये घायल हुए हैं, उनका भाई घायल हुआ है, एक ये बच्चा ये घायल हुआ है और एक बच्चा जो कोमा की स्थिति में है। अब ऐसी स्थिति में, कोमा की स्थिति में 23-24 साल का बच्चा है, नया जीवन है, अगर ब्रेन सर्जरी है, कल से अगर वो ठीक भी हो जाता और नहीं भी ठीक होता तो उसके इफ़ेक्ट कितने होते हैं। बच्चा कौन सा हॉस्पिटल में? बच्चा सुयस हॉस्पिटल में है और अभी कोमा में है। जो लोग झगड़ा करने के लिए आए थे कुछ नशा वगैरह कर रखा था क्या इन्होंने? नशे की हालत में भी हो सकते हैं साहब, नशा बिल्कुल किया होगा। अब वहाँ पे तो पूरा जूम लेकर आए थे तो नशे तो किया ही होगा। जिस हिसाब से वार किए भाई, एक साइड किसी को मार के भाई ठीक है झगड़ा होता आदमी, लेकिन 3-3 जगह उसके तीनों साइड में, ये फ्रंट पे फेंके, राइट में, लेफ्ट में, बैक में फ्रैक्चर आया, उसकी सर्जरी हुई। पुरानी रंजिश कोई पुरानी रंजिश नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पता नहीं किस बात का उनसे किसी का विवाद हुआ होगा या कहीं कोई बात हुई होगी। अब उनको ये लगा कि इधर से हुआ तो वो आए, उन्होंने जिसको देखा उसको मारना शुरू कर दिया और ये जो परिवार सामने था इन्हीं के ऊपर सब लोग पिल गए और ये वारदात हो गई। आपका नाम है? राजेंद्र वर्मा, इंदौर खटीक संघ का सेक्रेटरी हूँ, सचिव हूँ और उस माध्यम से आया हूँ। और हमको बिल्कुल आक्रोश है, हमारे समाज में आक्रोश है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं करी तो समाज जो है लंबी से लंबी कार्रवाई के लिए डरेगा नहीं। ठीक। दिन बड़ी कटोली खटीक मोहल्ले और गोली मोहल्ले में एक विवाद हुआ था जिसमें हम लोग फरियादी है। मेरा भाई जो विक्की सिलावट है वो सूर्यस हॉस्पिटल में आईसीयू में है, जो 11 दिन से अभी तक होश में नहीं आया। डॉक्टरों का ये कहना है कि वो ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, बट प्रशासन द्वारा अभी तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि प्रशासन के द्वारा विक्की के जो बड़ा भाई है उसको अपराधी बना दिया गया, विक्की का जो छोटा भाई है उसको अपराधी बना दिया है और विक्की को स्वयं को भी अपराधी बना दिया गया है। बल्कि जो यादव परिवार है उनका झगड़ा से हमारा कोई लेना देना ही नहीं था। उनका घर हमसे 400 मीटर दूर है और हमारा घर खटीक मोहल्ले में है। क्या मानते हैं कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज 11वें से 12वां दिन है, किसी को भी नहीं पकड़ा है पुलिस ने। उसमें से एक अपराधी बबलू यादव को पकड़ा था पुलिस ने, राजनीतिक दबाव के चलते उसको 2-1 घंटे के बाद में छोड़ दिया है। कुल कितने लोग आए थे और क्या क्या नाम है इनके? आए थे 15 से 20, ज़्यादा भी आए थे, लेकिन हमने उसमें से 7 लोगों को चिन्हित किया है, जिसमें से छोटी मोटी धाराओं में पुलिस ने 5 लोगों के नाम लिए हैं। 2 और अपराधियों के हम नाम चाह रहे हैं, जिसमें सुनील यादव और राजू यादव है। उनके ऊपर अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बाकी के नाम भी बताएं कौन कौन? आकाश यादव, गोलू उर्फ मयंक यादव, सोनू उर्फ विक्की यादव, सागर यादव, बबलू यादव, राजू यादव, सुनील यादव। अभी आपका भाई किस हालत में है? अभी विक्की, आज 12वां दिन है, विक्की को कोई होश नहीं आया, उसकी हालत में 1% का सुधार नहीं। आज भी हमने डॉक्टर से बात करी कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगर अब हमारा अगला कदम ये है कि आज हम प्रेस की मदद लेना चाह रहे हैं और इसके बावजूद भी अगर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती है तो हम खटीक संघ की तरफ से धरना प्रदर्शन करेंगे और रोड पे बैठेंगे हम। आपका नाम है? मेरा नाम संजय सिलावट।